गरमाई केंद्र और प्रदेश की लड़ाई। मुद्दे पर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा हाई। बीजेपी सांसदों ने की भूपेश सरकार की घेराबंदी। कांग्रेस बोली बीजेपी कर रही सिर्फ नौटंकी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से केंद्र और राज्य के बीच सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि भूपेश सरकार केंद्र की योजनाओं को लागू करने में लापरवाही बरत रही है, जिसके चलते प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी, अरुण साव, विजय बघेल, मोहन मंडावी और गोमती साय ने पूरे मसले में केंद्र से संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राशि उपलब्ध कराती है, लेकिन राज्य सरकार ये राशि भी ग्राम पंचायतों को नहीं दे रही है। राज्य सरकार ने 14वें वित्त आयोग की राशि क्वारंटाइन सेंटरों और गोठान में खर्च कर दी। सांसदों ने मांग की है कि ये राशि राज्य सरकार वापस करे, जिससे इसका उपयोग मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सके। सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना खास करके 2022 मोदी जी ने टारगेट रखा है कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि जिसका मकान नहीं है। हम जब आजादी के 75 वर्षगांठ मनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेहद ही खराब स्थिति है। नगरीय क्षेत्रों में तो यहाँ तक की स्थिति आ गई है कि नए जो स्वीकृत हुए हैं उसके काम भी प्रारंभ नहीं हो रहे हैं और उसपे काम पे रोक लगा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ले दे करके अभी किस्त की राशि जमा किए हैं, लेकिन वहां भी काम में कोई तेजी नहीं है। सरकार यहाँ बचना चाहती है, राज्यांश न लगे इस फिराक में रहती है। कांग्रेस बीजेपी सांसदों के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना काल में भूपेश सरकार बेहतर काम कर रही है, फिर चाहे वो मनरेगा की बात हो या फिर किसानों की। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सांसद प्रदेश के हित में काम नहीं करते। दरअसल भाजपा के सांसद यह नहीं चाहते हैं कि केंद्रीय योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को देते रहे। ये छत्तीसगढ़ वासियों को वंचित करना चाहते हैं इन योजनाओं के लाभ से, और ऐसा करके छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काना चाहते हैं। यह षड्यंत्र, यह चाल अच्छी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ वासियों के खिलाफ है, छत्तीसगढ़ के हितों के खिलाफ है। भाजपा के सांसद अब पूरी तरह से अपने छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र को लेकर बेनकाब हो गए हैं। राज्य और केंद्र के बीच तकरार लगातार प्रदेश में होती रही है। प्रदेश में बीजेपी के 9 सांसद हैं, जिन पर राज्य सरकार लगातार प्रदेश की बात केंद्र में न रखने का आरोप लगाती रही है। अब बीजेपी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री से राज्य सरकार की शिकायत की है, जिसके बाद केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच एक बार फिर टकराहट बढ़ने के आसार हैं। तो योजनाओं पर सियासी रार इस वक्त मचा हुआ है और इस योजनाओं को लेकर केंद्र और राज्य पहले भी आमने सामने हो चुके हैं, एक बार फिर से आमने सामने हैं। दरअसल सांसद जो बीजेपी के हैं उन्होंने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की और केंद्र की योजनाओं को ठीक तरीके से राज्य में लागू न करने की बात कही। हालांकि कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज किया और कांग्रेस लगातार सांसदों पर आरोप भी लगाती रही है कि ये सांसद छत्तीसगढ़ और उसकी जनता के लिए केंद्र से जो भी डिमांड होता है या केंद्र से जो भी चीज स्वीकृत करानी होती है उसमें राज्य सरकार का साथ नहीं देते हैं। अभी भी एक बार फिर से कांग्रेस ने कहा कि केंद्र से बहुत सी योजनाओं और फंड की जो जरूरत है उन जरूरतों को सांसदों ने नहीं रखा और योजनाओं की जो फायदे हैं वो रोकने का काम ये सांसद कर रहे हैं। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप केंद्र और राज्य के लगातार चल रहे हैं। शुरुआत से हमने देखा है कि ये सांसद जो 9 सांसद हैं वो राज्य सरकार के निशाने पर रहे हैं और ये सांसद राज्य सरकार पर आरोप लगाते रहे। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ विधायक, बहुत स्वागत आपका। अमित श्रीवास्तव जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत। बांधी जी, बहुत सारे आरोप और शिकायतें लेकर सांसदों ने मुलाकात की है नरेंद्र सिंह तोमर जी से। क्यों इतने शिकवा शिकायतें हैं, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सांसद वो फायदे नहीं दिलाते जो दिलाना चाहिए?
मैं आपको सभी को नमस्कार करता हूं। देखो, हमारे जो सांसद है इस राज्य की परिस्थितियों को छत्तीसगढ़ की जनता के हित में, उनके विकास हो, ग्राम पंचायतों में हो, ऐसा मनसा के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो सोच है वो एक नकारात्मक सोच के रूप में दिख रहा है। राज्य और केंद्र सरकार की दोनों की जवाबदेही रहती है कि हम राज्य का विकास करें। आज छत्तीसगढ़ राज्य जिन परिस्थितियों में चल रही है, ऐसे परिस्थितियों में विकास अत्यंत आवश्यकता हो जाता है। केंद्र की अलग भूमिका होती है, राज्य की अलग भूमिका होती है। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, हमारी कोई कतई राजनीति का मंशा ना हो। केंद्र अपनी भूमिका के साथ राज्य में काम करे और राज्य छत्तीसगढ़ की है वो करे। पर जो देखने को मिलता है, जो उदाहरण मिल रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि भूपेश सरकार राजनीति करने पर उतारू हो गई है। अब इसको उदाहरण के रूप में मैं आपके पास बताता हूँ। ये किसान सम्मान निधि है। आज इसकी पूरी प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशंस का काम राज्य सरकार को पहल करना चाहिए और उनकी इच्छा यह होनी चाहिए कि केंद्र सरकार का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे करके हम किसान सम्मान निधि को दें, पैसा उनको किसानों को दें और कोरोना काल में उसका उपयोग होगा। दूसरा चीज़ है कि हम जिन चीज़ों को प्रधानमंत्री आवास देकर के हमने एक सपना सजोया हुआ है कि हम गरीब लोगों को, मोदी जी की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमें भवनों का निर्माण करना है और उसके विपरीत में ये राज्य सरकार अपने राज्यांश देने के बजाय उस पर रोका टोकी करने की बातचीत भी आ रही है। ऐसे में कैसे लोगों के हित में हम काम कर सकेंगे? और इन्हीं बातों को कहते हैं, केंद्र सरकार देती है, 14 वित्त का पैसा देती है, ये ग्राम पंचायतों को विकास करने के लिए, अपने छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दे रही है। अब इन पैसों का उपयोग राज्य सरकार अपनी महत्वाकांक्षी, बहुत सारी शिकायतें हैं। हालांकि मैं आपके पास आऊंगा बांधी जी, मैं अमित जी से भी एक ले लेता हूं टिप्पणी छोटी सी। अमित जी, सीधा आरोप यहाँ पर सांसदों का है कि 14वें वित्त का पैसा जो पंचायतों के लिए है वो कहीं और खर्च किया जा रहा है, पीएम आवास में आप लोग रुकावट डाल रहे हैं और मनरेगा को लेकर भी शिकायतें हैं। जी देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो भाजपा के जो सांसद हैं, जो 9 सांसद हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, और अब छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ गई है कि अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। पूरे 6 महीने के कार्यकाल में आप भाजपा के किसी भी सांसद को आपने नहीं देखा होगा कि वो जनता के सुख दुख में वो 6 महीने में खड़ा हुआ हो, या मजदूरों को जब लाना था तो उन्होंने कभी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये बात नहीं की कि छत्तीसगढ़ के जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, हम केंद्र सरकार से बात करते हैं, आपके साथ चलते हैं, चलिए ट्रेन की व्यवस्था करते हैं, उनको लाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसी कोई पहल यहाँ के सांसदों ने नहीं की। और आज जो आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी वैश्विक महामारी में, राष्ट्रीय आपदा के समय हमारी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसको जन स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसे हम मुहैया करा लें। ज्यादा बेहतर होता, मुझे ऐसा लगता है कि ये समय राजनीति करने का नहीं है। पूरे सांसद जाते, स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाते और वो ये कहते कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा कैसे बेहतर हो और बढ़ाया जाए, बेड बढ़ाया जाए, एम्स में बेड बढ़ाया जाए और दवाइयां केंद्र सरकार से भेजी जाए, तो ये ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जिस प्रकार से ये भी वो जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने ये भी देखा है अभिषेक जी, जो कि केंद्र जो पैसा इनका निधि का होता है, सांसद निधि का, उन्होंने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिया और सीएसआर का फंड भी यहाँ से 300 करोड़ रुपए, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, वो 300 करोड़ रुपए यहाँ की कॉर्पोरेट एजेंसियों ने प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में दिया। उधर से क्या आया? 13 करोड़ रुपए बस। अब आपने कहा मनरेगा पे ये आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकी केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं, जब वो डाटा निकालती हैं, जो पूरा प्रदेश वाइज निकालती हैं, देश वाइज, तो मनरेगा का जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, 100 दिनों का रोजगार देने में छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष पे, लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार सृजन करने में देश में दूसरे स्थान में, तिमाही में 8.85 करोड़ मानव दिवस का रोजगार, और अब तक
लगभग एक मिनट 10 सेकंड चाहूंगा। जी। 55,981 ये आपके परिवारों ये कांग्रेस का जी 100 दिन का रोजगार। नहीं, ये केंद्र की एजेंसी ने दिया है ना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा बेहतर होता जी कि हमारे जो ये स्वास्थ्य मंत्री का, जैसा मैंने आपसे कहा, अभी ये जाते और सांसद होने के नाते केंद्र से क्या ये ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं छत्तीसगढ़ को दिलवा पाते, अगर उस पर गहन चर्चा करते तो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए शायद वो भी बेहतर होता। लेकिन आज जनता पूरे माइक्रोस्क्रीन को ऑब्जर्व कर रही है। धर्मेंद्र जी, सांसदों ने शिकायत की है राज्य की कि केंद्रीय योजनाओं को यहाँ पर ठीक तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, और राज्य सरकार की लगातार शिकायत रही कि सांसद छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन राज्य सरकार की मदद नहीं करते केंद्र से जब कुछ लाना होता है। ये किस तरह की सियासत है, किससे इसको फायदा हो रहा है? देखिए, अमित जी जो कह रहे थे, मैं उनको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं कि राज्य के सांसदों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से भी मुलाकात की है। वो शायद उनके ध्यान से विस्मृत हो गया, 2 दिन पहले ही मिले थे और उन्होंने राज्य के कोरोना की स्थिति को लेकर के उनको अवगत कराया था और राज्य को अधिकाधिक सहयोग करने और राज्य की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मांगी है। जहाँ तक सवाल केंद्र की योजनाओं को राज्य में लागू करने का मामला है, तो केंद्र की योजनाएं राज्य सरकार ही लागू करती है, एजेंसियां वही होती है, जो राज्य का अमला होता है वही उसको लागू करता है और उसी के आधार पर उन योजनाओं की सफलता और विफलता दोनों आधारित होती है कि जिस तरीके से राज्य सरकार का अमला केंद्र की योजनाओं को जमीन पर उतारता है उससे उसका जो परफॉर्मेंस है वो दिखाई देता है। उज्ज्वला योजना इसका उदाहरण है। उज्ज्वला योजना केंद्र ने लागू की थी, छत्तीसगढ़ उसमें नंबर 1 रहा था। बहुत तेजी से उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर यहाँ बांटे गए थे, कनेक्शन दिए गए थे। प्रधानमंत्री आवास योजना से यदि राज्य सरकार अपना राज्यांश देगी और उसमें लोगों को फायदा मिलेगा तो छत्तीसगढ़ की भी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव आएगा, यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा और राज्य में जो कच्चे मकान वाले जो लोग हैं उनको पक्का मकान मिल सकेगा, जो लोग आवासहीन हैं उनको आवास मिल सकेगा। 14वें वित्त आयोग की राशि को लेकर के विवाद हो सकता है, क्योंकि 14वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के लिए पंचायतों को विवेकाधिकार दिया गया है कि वो अपने विवेक से उस राशि का खर्च करें। उसके आधार पर राज्य सरकारें अधिकतर उस राशि पर नज़र गड़ाए रहती हैं और चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, अपने हिसाब से उसका उपयोग कराती रही हैं। पिछली सरकारों ने तो 14वें वित्त आयोग की राशि का सभाओं में जाने के लिए, सरकारी कार्यक्रमों में जाने के लिए, वाहन का किराया देने, डीजल पेट्रोल तक में खर्च कराया था। इस सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर्स में खर्च कराया है। 14वें वित्त आयोग की राशि अब खत्म हो गई है, 15वें वित्त आयोग की राशि आना शुरू हो गई है। जो 14वें वित्त आयोग की जो राशि का उपयोग ग्राम पंचायतों के मूलभूत विकास में खर्च होना था वो अब क्वारंटाइन सेंटर्स में लगा है। उसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो राज्य की जनता के हित में ही उसका उपयोग हुआ है, राज्य की जनता के देखरेख में उसको खर्च किया गया है और ये पंचायतों का अधिकार है और पंचायतों ने यदि राज्य सरकार के सुझाव को माना है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जरूर ये बात राज्य सरकार की तरफ जाती है कि राज्य सरकार उस में अपना राज्यांश दे ताकि यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। मनरेगा को लेकर के जो मामला है उसमें भी राज्य सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि मनरेगा की राशि का अधिकाधिक उपयोग हो, बेहतर उपयोग हो और उससे संपत्ति परिसंपत्तियों का निर्माण भी हो। मैं सवाल ले लेता हूँ बांधी जी, ये बड़ा आरोप सांसदों पर भी लगता रहा है कि छत्तीसगढ़ को जब जब जिन चीजों की जरूरत रही है उन चीजों को लेकर साथ नहीं मिला कभी भी। अभिषेक जी एक बात बता रहा हूं मैं, धर्मेंद्र जी बात कर रहे हैं 14 वित्त का पैसे का, अमित भाई भी बात कर रहे हैं 14 वित्त के पैसों का। ये 14वें वित्त का पैसा अगर कहीं गांव में आज नहीं उपयोग करने की मिलती, ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और इसी 14वें वित्त के भरोसे में जितने लाखों लोग जो मजदूर लोग आए हैं उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था इसी 14वें वित्त के पैसे के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार, कांग्रेस के सरकार द्वारा इन आए हुए प्रवासियों को, मजदूरों के लिए एक पैसा किसी ग्राम पंचायत में खर्च नहीं किया गया है। एक तो ये है 14वें वित्त का जो पैसा है पंचायतों को अधिकार में रहता है। अमित जी से ये पूछिएगा जो वेंटिलेटर आज छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वेंटिलेटर हैं, तो 377 वेंटिलेटर है, इसमें 200 लगभग इसमें 230 जो है केंद्र सरकार के दिया। अब अमित जी बताएं राज्य सरकार को वेंटिलेटर कितना उपलब्ध कराया गया था। अब अमित जी ये बताए हैं
कि ये बहुत सारे जो लोग हैं एक भ्रम की स्थिति में लाना, हम जो ट्रेन में लेकर के आ रहे थे, देखो पहले यही निर्णय हुआ था कि हम मजदूरों को लेकर के आएंगे और राज्य की सीमाओं पर रखेंगे, वहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे, उसकी टेस्ट करेंगे और वो सुरक्षित तरीके से फिर हम राज्य के अंदर लाएंगे। ये एक चर्चा थी। बिना माने वाहवाही लूटने के चक्कर में एकदम भर्राशाही हुआ, सब लोग आए और हमने उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाए और आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार के ऊपर। कल्पना यहाँ से राज्य सरकार से होती है, आरोप वहाँ से लगती है जब फेल खा जाते हैं नियंत्रण करने पर। आज कोरोना के नियंत्रण पे टोटल फेल है। हम पूछते हैं इनसे, अमित भाई बताएंगे इनको, आज गरीबों के लिए आवास बननी चाहिए कि नहीं? मोदी जी आवास बनाने की सलकर देख रहा है। अब राज्य सरकार कब देंगे, शेष पैसा कब देंगे, यही बता देते। और बल्कि यहाँ तक कि नगरीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी प्रधानमंत्री आवास बनने ये भी एक बड़ा गंभीर बात है कि राज्यांश न देने की शिकायत कब शुरुआत कराएंगे, यही बता दें। गांधी जी भी जो बोल रहे हैं कि पीएम आवास का फायदा तो छत्तीसगढ़ को मिलेगा। अमित जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आज बहुत ही सम्मानित भाजपा के जो मेरे प्रवक्ता हैं, मैं उनसे एक ही चीज कहना चाहता हूं। आज राष्ट्रीय आपदा के समय आप देखिए कि आप अभी कह रहे थे बड़ा अच्छा होता, मैंने जैसा कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें प्रचंड बहुमत से जिता के भेजा है, तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदारी भी बढ़ जाती है। ज्यादा बेहतर होता कि वो जाते और 2828 करोड़ रुपए हमको जीएसटी का दिलवा देते, 3000 करोड़ रुपए जो मनरेगा का नहीं आया वो दिलवा देते, और 1200 करोड़ रुपए एनडीआरएफ का नहीं आया वो दिलवा देते। टोटल 8000 करोड़ रुपए लगभग छत्तीसगढ़ शासन का जो केंद्र से मिलना था, जो सब्सिडी आनी थी, वो भी अगर वो मिल जाता तो आज काम आता। आप वेंटिलेटर की बात कर रहे थे भाई साहब, देखिए संघीय व्यवस्था है और दोनों का दायित्व तो बनता है, चाहे केंद्र, छत्तीसगढ़ भारत से अलग नहीं है। तो आज वो जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो हमारी भी सरकार है, वो आपकी भी सरकार है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के लोग देश से अछूते नहीं है, तो संघीय व्यवस्था में दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन आज ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय आपदा के पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, गांधी जी आप बताइए। और आपने जो कहा तो मैं उस पे कहना चाहता हूं कि जो आप वेंटिलेटर की जो आप जी अमित जी मौका दीजिए, मुझे मौका दीजिए, कह लीजिए मौका दीजिए अमित जी कह लीजिए। गांधी भैया बहुत सही है कि अभी वास्तव में अभी पिछले दिनों में पानी का वर्षा, पिछले समय में पानी इतना गिरा है जिसका बेहिसाब करा है। बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ, घरों को नुकसान हुआ, आपदा में आया है। और ये आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए। अभी लगभग 216 करोड़ रुपया आपदा प्रबंधन में हमने अब प्रकरण बनाएंगे तभी तो लोगों को फायदा मिलेगा। राजस्व अधिकारी, पटवारी जो लोग हैं उनके प्रकरण बनाए। एक जमाने में ऐसा हुआ था, मैं उसमें, अब उसे हमारी ही सरकार में है, दबाव ऐसी होनी चाहिए कि जनता के हित में हो। हम 400 रुपए दे करके प्रति एकड़ हम उसकी फसल बीमा कराते हैं, और जब मुआवजा देने की पारी आई थी ना तो 25 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए, हमको बहुत हमारा सर झुक गया इसमें से। ऐसे प्रकरण बनेंगे। हमारा कहना है कि राज्य सरकार अभी है बड़ी सक्रियता के साथ आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्ण करें, और नहीं केवल आपदा प्रबंधन, और उसके पैसा ले। 216 करोड़ लगभग आया हुआ है। साथ ही साथ जितने जो हमारी किसान सम्मान निधि का उसकी प्रक्रिया लाखों किसानों को मिलना है, प्रक्रिया भर करना है आपको। केवल श्रेय लेने की बातचीत, अरे यार तो आवास बनाएंगे, सम्मान निधि देंगे तो मोदी जी को श्रेय मिल जाएगा, केवल इसी मानसिकता के कारण इन योजनाओं को, केंद्रीय योजना जो छत्तीसगढ़ के हित में है, वो लाभ से वंचित हो रहे हैं। कुल मिलाकर के हमने एक ही है निवेदन है कि ये जो है अमित जी, क्या वाकई नुकसान हो रहा है? कार्यकाल बीजेपी की सरकार थी तो समय की योजनाओं की बात कर ली जाए या किसान सम्मान निधि से वंचित हो जा रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ दिक्कतें हैं, कमजोरियां हैं? नहीं, देखिए कमजोरियां तो मुझे नहीं दिखती। सरकार अपने स्तर पे अच्छा कार्य कर रही है और केंद्र की एजेंसीज भी जो हैं कम समय पे छत्तीसगढ़ के जैसा जो आरोप वहाँ केंद्र में जाके यहाँ के सांसद लगा रहे हैं, तो वहीं की एजेंसीज, मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, और चाहे दूसरी योजना का जो आरोप वो लगा रहे हैं, वो केंद्र की बैठी एजेंसीज छत्तीसगढ़ को उसमें कहीं ना कहीं रेटिंग अच्छी उसमें दे रही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि छत्तीसगढ़ में आपने भी देखा है कि राज्यांश की जो बात बार बार जो कह रहे हैं वहां के सांसदों ने आरोप लगाया। जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी।
पीएम आवास योजना में राज्यांश, अमित जी, पीएम आवास योजना में राज्यांश न मिलने की बात जो सांसदों ने वहां पर आरोप लगाई, या फिर किसान सम्मान निधि को लेकर एक टकराहट दिख रही है, भाजपा कांग्रेस पर और कांग्रेस भाजपा पे आरोप लगा रही है, नुकसान किसानों का हो रहा है। देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे ज्यादा धान खरीदने वाली सरकार है। किसानों के खाते में चाहे न्याय योजना के तहत हो, और मैंने जैसा कहा, आपने, अच्छा धन्यवाद आपको कि आपने याद दिला दिया कि आज जो सांसद गए हैं, आज जो सेंट्रल पूल में हमारा चावल नहीं ले रहे, धान जब नहीं खरीदा जा रहा था, तब उस समय भी आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे सांसद उस वक्त भी सामने नहीं आए। तो ये जिस प्रकार से हमारी सरकार कार्य कर रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे पिछले साल हो 80 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा, और इस साल 42 लाख। सवाल यही है, किसान सम्मान निधि का पैसा यदि राज्य के सभी 27 लाख किसानों को मिलेगा तो उससे राज्य की ही उन्नति होगी। 25 लाख किसान उससे वंचित हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? केवल 2 लाख किसानों के खाते में राशि आई है। आंकड़ों को लेकर के लगातार ये टकराव बना हुआ है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य ने आंकड़े नहीं भेजे, राज्य सरकार कहती है कि केंद्र के पास सारे आंकड़े हैं। आंकड़े राज्य सरकार दोबारा भेज सकती है, क्यों नहीं भेज पा रही है? अमित, देखिए, अगर आप किसान जी देखिए, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी देखा है, और इस विषय पे हमारी चर्चाएं भी हुई है कि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू किया गया, उस समय भी छत्तीसगढ़ को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। वहां उन्हीं राज्यों को रखा गया, चाहे बिहार हो चाहे मध्य प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में 24 जगह रखा गया जहां पर चुनाव है। तो केंद्र में बैठी जो सरकार है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो पार्सलिटी कर रही है, और जहां चुनाव है वहीं पर उसको फोकस लेके ज्यादा कर रही है। और किसानों उस समय भी ये बात चली थी, आरोप लगाया गया कि पर्याप्त डाटा नहीं दिया गया, इस वजह से शामिल नहीं किया गया। देखिए, आज हर समय ये एक ही आरोप लगाते हैं। जब अभी हम मजदूरों का यहाँ मजदूरों को लेके आए, तब भी इन्होंने यही आरोप लगाया था कि हम डाटा नहीं दे रहे। अरे, अब जब हम ट्रेन का पैसा पटा रहे हैं, हम रिजर्वेशन करा रहे हैं, तो आपके पास तो पूरा डाटा है कि कितने लोग आए हैं। तो हमेशा सिर्फ राजनीति करने के लिए केंद्र में बैठी जो सरकार है, किस प्रकार जो गैर भाजपाई सरकार है उसको कैसे प्रताड़ित करना है, इसमें वो उसकी मास्टरी मुझे लगता है। और बार बार हमने देखा है कि खास करके छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी टिप्पणी धर्मेंद्र जी के लिए कार्यक्रम समाप्त करूंगा। धर्मेंद्र जी, ये जो लड़ाई हो रही है, नुकसान छत्तीसगढ़ को हो रहा है, इसका निश्चित तौर पर राज्य का नुकसान हो रहा है। राज्य का नुकसान ना हो, ये दोनों की जिम्मेदारी है। केंद्र में जो चुन करके गए हैं यहाँ के सांसद, उनकी भी जिम्मेदारी है। राज्य में जो सरकार है उसकी भी जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान ना हो। यदि किसान सम्मान निधि की ही बात कर रहे थे अमित जी, यदि किसान सम्मान निधि के लिए जो आंकड़ों की कमी है, जो यहाँ के किसान कम पढ़े लिखे हैं, उनको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना नहीं आता। 10 सेकंड में बोल दे, मेरे पास समय की कमी है। आपके जो बहुत संक्षेप में बांधी जी, अमले के लोग यदि उसको मिल करके बैठ करके उसको पूरा करा देते तो यहाँ के किसानों को पैसा मिलने लगता। इससे राज्य का ही भला होगा। यदि 14वें वित्त आयोग की राशि का उपयोग यहाँ हुआ है तो केंद्र से अतिरिक्त राशि मांगनी चाहिए, तो राज्य का हित होगा। टकराव ना हो, टकराव की वजह से ही राज्य के बांधी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में बांधी जी अपनी बात पर। दोनों को मिलकर बैठ कर विचार करना होगा कि केवल राजनीति करनी है, प्रदेश की जनता का हित भी देखना है। अभिषेक जी, 100% क्षेत्र की जनता का हित देखना है, और कांग्रेस की जो सरकार है उसका हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि हमारी मंशा है कि कैसा ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की जनता का भला हो सके। जी बोलिए आप। अभिषेक जी, राज्य के हितों को देखते हुए, राज्य के छत्तीसगढ़ लोगों को विकास करने के लिए कभी कभी हमारे बीच में उदारता के साथ तालमेल होनी चाहिए। हमारी जब सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो हमने अपने ही, हम सब लोग, कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग, केंद्र सरकार जहां पे कांग्रेस की सरकार थी वहां भी जाकर के मुद्दों पर चर्चा की है, बड़ी उदारता के साथ चर्चा की है। पर अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर होनी चाहिए। बांधी जी, माफी चाहूंगा, बीच में रोक रहा हूं, मेरे पास समय की कमी है अभी मेरे पास, और इसको मैं चर्चा को यही विराम दूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आखिरी बात बड़ी अहम थी कि उदारता होनी चाहिए, और ये उदारता सभी पक्षों से दिखेगी, सभी तरफ से दिखेगी, तो छत्तीसगढ़ की जनता का भी फायदा होगा, छत्तीसगढ़ का भी विकास होगा, और जो मकसद है, चाहे केंद्र का हो, राज्य का हो, आम जनता का भला करना, विकास करना, वो अपने आप होता चला जाएगा। जरूरत तालमेल की है। आज का मुद्दा में इतना।